अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और बायोलॉजी में से 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट 2025 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूँ, और मैं इसमें बताऊँगा कि नीट 2025 से लेकर नीट 2020 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। नीट 2020 से लेकर नीट 2025 तक कितने क्वेश्चन आए हैं, और आपको एवरेज कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से मानना है कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में टोटल 34 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं नीट 2020 से लेकर नीट 2025 तक। यहाँ 34 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, और इसमें आप एवरेज मान सकते हैं कि यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। उसके बाद मैं बताऊँ, यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे 39 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, और नीट 2020 से लेकर नीट 2025 में। और आप इस चैप्टर से मान सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस चैप्टर से आने वाले हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नीट 2025 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है। और नीट 2025 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से टोटल 6, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। एंड अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर से टोटल अभी तक 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट 2020 से लेकर अब तक। और इस चैप्टर से आप मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप मान सकते हैं। और नीट 2025 में इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नीट 2025 में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। और अब सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट की हम बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें नीट 2025 से लेकर नीट 2020 तक अभी तक 54 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अभी आप इस चैप्टर से मान सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और नीट 2025 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का ही। इसमें अभी तक टोटल 70 क्वेश्चन आ चुके हैं नीट 2020 से लेकर नीट 2025 तक। देखते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और ये पूरी जेनेटिक्स ही सबसे ज़्यादा वेटेज वाली है, आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो नीट 2025 में इस चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है। तो इससे आप 5 से 6 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन से अभी तक 23 क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो और इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं नीट 2026 में। और इस चैप्टर से नीट 2025 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अभी तक 27 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एवरेज आप इससे मान सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और इससे नीट 2025 में इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का भी। एंड नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर से अभी तक 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इससे आप मान सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वेरी करता है, किसी साल 3 पूछेंगे, 2 भी पूछेंगे, तो मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूँ इसमें। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में नीट 2025 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें पहले चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें अभी तक 57 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एवरेज इस चैप्टर से आप मान सकते हैं कि 5 से 6 मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 4 5 या 5 से 6 भी मान सकते हैं एवरेज। और इस नीट 2025 में इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का ही एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर से अभी तक 39 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट 2020 से लेकर नीट 2025 तक। अभी तक 39 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एवरेज आप इससे मान सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन मान सकते हैं इस चैप्टर से। और इससे नीट 2025 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप जेनेटिक्स में टोटल 4 ये हैं और 7 ये हैं। 11 क्वेश्चन ये हो गए और 9 क्वेश्चन ये है, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन अभी तक जो है जेनेटिक्स से और बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जा चुके हैं। तो ये देखना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों यूनिट। चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर से अभी तक 27 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसे आप मान सकते हैं 3 से 4 एवरेज क्वेश्चन मान सकते हैं आप। और नीट 2025 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी इजी चैप्टर है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से अभी तक 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस चैप्टर से भी आप मान सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आप एवरेज मान सकते हैं। और नीट 2025 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 12 का, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर से 34 अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एवरेज आप मान सकते हैं 3 से 4 इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है पर ईयर, आप एवरेज मान सकते हैं। और इससे नीट 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज। आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए और अभी तक नीट 20 से लेकर नीट 2025 तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो ये आपको ध्यान रखना है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये वाला। और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है प्रिंसिपल और बायोटेक्नोलॉजी के बाद है जो है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर है। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर है। और ये भी चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हैं। और ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, तो आप इन चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम क्लास 11th बायोलॉजी का वेटेज की बात कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूरी देखें। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 11th बायोलॉजी की। तो सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड से अभी तक जो है नीट 2020 से लेकर 25 तक सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एवरेज आप इससे मान सकते हैं, एवरेज एक ही क्वेश्चन आप इससे मान सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, कभी कोई भी एंटी का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। और नीट 2025 में यहाँ पे देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था नीट 2025 में। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अभी तक 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट 20 से लेकर 2025 तक। अब इससे अभी एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। नीट 2025 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से अभी तक 34 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट 20 से लेकर, बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अभी तक जितने बार नीट हुआ तब से नहीं। नीट 2020 से लेकर 2025 तक के नीट 2025 के बीच, नीट 2025 से नीट 2020 के बीच का डेटा बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से आप मान सकते हैं
तीन एवरेज 3 क्वेश्चन मान सकते हैं इस चैप्टर से भी, 3 से 4 भी मान सकते हैं। नीट 2025 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से अभी तक 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आप इससे मान सकते हैं एवरेज 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इससे मान सकते हैं, 4 ही माने। और इससे नीट 2025 में एनिमल किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चैप्टर से। चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे आप मान सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं आप। और इससे नीट 2025 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी से अभी तक जो है 26 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप इससे भी 3 से 4 एवरेज मान सकते हैं क्वेश्चन। और नीट 2025 में भी इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इससे अभी तक 13 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं इस चैप्टर से। और नीट 2025 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं ये भी कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। यूनिट है सेल। इससे तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे अभी तक 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट 2025 से लेकर नीट 2020 तक। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे अभी तक 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एवरेज इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और नीट 2025 में इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर से अभी तक 31 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एवरेज आप मान सकते हैं 3 से 4 इससे भी। और नीट 2025 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेल यूनिट, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस यूनिट को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इससे अभी तक 48 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एवरेज आप 3 से 4 क्वेश्चन मान सकते हैं इस चैप्टर से भी। नीट 2025 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था और बाकी साल में इससे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप इन तीनों चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेल पूरी यूनिट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें चैप्टर है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो इस चैप्टर से अभी तक 29 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एवरेज आप 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मान सकते हैं। और इससे 2025 में इससे 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो इससे अभी तक 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं। नीट 2020 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे अभी तक 28 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप 2 से 3 एवरेज मान सकते हैं क्वेश्चन। और नीट 2025 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से भी। लास्ट है ये हो गया। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं नीट 2025 से लेकर 20 तक। नीट 2020 से लेकर 25 तक ये कहूँ मैं। तो इसमें आप एवरेज 2 क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं, एवरेज 2 क्वेश्चन आने की संभावना है 2 से 3। नीट 2025 में नीट 2025 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इससे अभी तक 11 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं इससे भी एवरेज। नीट 2025 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। तो इससे अभी तक 13 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी एवरेज मान सकते हैं।
और नीट 2025 में इससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे अभी तक 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 16 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। और एवरेज इससे आप मान सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, 1 से एवरेज 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। नीट 2025 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर से अभी तक 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नीट 2020 से लेकर 25 तक अभी तक इससे 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आप इससे मान सकते हैं, लेकिन नीट 2025 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एंड लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर से अभी तक 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे एवरेज आप मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से मान सकते हैं, एवरेज आने की संभावना है। नीट 2025 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एवरेज एक आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस चैप्टर को स्किप करना है, आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट्स कर दें। आपको बायोलॉजी में स्कोर कैसे करना है या क्या रिवीजन की प्लानिंग, रिवीजन किस तरीके से करना है, वो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।